श्री पंडित जी आचार्य श्रीमद जी तारकमंडलाचार्य जी महाराज की स्वामी और सर्व की स्नेह परमात्मा की अमृत ज्ञान अवस्था ये श्री पंडित जी, जहाँ आचार्य तारण स्वामी आत्म अनुभव का रहस्य बता रहे हैं। और ये आत्म अनुभव का रहस्य शरीर की जड़ क्रियाओं से परे है। ये आत्म अनुभव का रहस्य मन वचन काय के योग से परे है। ये आत्म शक्ति जो आत्मा का जो रहस्य है, जो ज्ञान में आत्मा है, ये शुभ अशुभ परिणामों से परे है। जिस समय भक्त जीव मन वचन काय की क्रिया से, शुभ अशुभ भाव से, नाना प्रकार से जो चित्त पर पर्याय में भ्रमित होता है, नाना प्रकार के विकल्पों से, जिस समय इस जीव की दृष्टि पलट के अपने आत्म स्वभाव की ओर हो जाएगी, उस समय ये जीव अपने ज्ञान में गायक स्वभाव का अनुभव करता है। अपनी दृष्टि इन विकल्पों से पलटे, इन विकारों से पलटे, अपन इन विकारों को देखना बंद करें। इस ही अभिप्राय से इस सम्यक ज्ञान के सूक्ष्म विषय को प्रतिपादन करता हुआ ये पंडित पूजा जी कहते हैं। ज्ञान में पूजा है, जहाँ पूजा करने वाला पुजारी स्वयं जीवात्मा है और पूजा होनी है स्वयं के अनंत गुण में अपने ममल स्वभाव की, अपने वितराग तत्व की। कल अपन ने विषय लिया था, आचार्य तारण स्वामी ने कहा था शुद्ध आत्मा चेतना नित्य। कल अपन ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा था और बहुत गहरी बात है कि आचार्य सदगुरुवर जिन तारण स्वामी जी कह रहे हैं कि शुद्ध आत्मा चेतना नित्य, ये शुद्ध आत्मा नित्य चैतन्य स्वरूप है भी। अब आपको इस सिद्धांत को श्रद्धा से पीना पड़ेगा। यदि आप यहाँ शंका करोगे कि भैया वो शुद्ध कहाँ है, अभी तो राग देश में हो रही है, यदि आप शंका करोगे भैया अभी उसमें निर्मलता कहाँ है, अभी तो उसमें कर्ममल है, कर्ममल पर्याय दिखाई दे रहे, यदि आप ऐसा तर्क करोगे भैया क्या अभी पर्याय में तो अशुद्धि है, वर्तमान पर्याय में तो अशुद्धि है, फिर आप उस आत्मा को शुद्ध कैसे कह सकते हैं? यदि आप इस प्रकार के नाना प्रकार के तर्क करोगे तो भैया आपको उस सत्य की श्रद्धा होने वाली नहीं।
ये विषय है दृष्टि का, ये विषय है तत्व के श्रद्धान का, ये विषय है सम्यक ज्ञान का विषय प्रतिपादन करने का भैया। और सम्यक ज्ञान उस समय प्रकट होता है, सच्चा यथार्थ ज्ञान उस समय प्रकट होता है जब ये जीवात्मा उस शुद्ध चेतन में आत्मा को अनुभव कर लेता है। अर्थात भैया सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति उस समय कही है जिस समय जीव को सच्चा श्रद्धान प्रकट है। ठीक है ना भैया, श्रद्धान सहित ही ज्ञान प्रकट होता है, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। ये तो सिद्धांत है ना, सिद्धांत है ना भैया। जहां सम्यक दर्शन होता है वही सम्यक ज्ञान, दोनों एक वक्त कहे। तो आचार्य तारक स्वामी क्या कह रहे हैं भैया, शुद्ध आत्मा चेतना नित्यम, ये शुद्ध आत्मा नित्य चेतन स्वरूप में भी। अब बात ये चल रही है कि आपको ये सत्य स्वीकार होना है नहीं। इस सत्य को स्वीकार करने बाधा क्या आएगी? इस सत्य को स्वीकार करने बाधा आएगी अनंत काल का जो मिथ्या श्रद्धा, आसक्तियों की जो श्रद्धा है वो इसमें सबसे बड़ी बाधा आएगी। कैसे बाधा आएगी भैया? आसक्तियों का श्रद्धान आपसे कहेगा कि देखो देखो विकार परिणाम तुमका है। आसक्तियों का श्रद्धान आपसे कहेगा देखो शरीर का बोध हो रहा है, वो कहेगा देखो ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, इन लगेगा देखो तुम शरीर में हो रहे हो। और जीवात्मा जब तुम शरीर में एक हो रहे हो, इस शरीर से भिन्नता का तुम्हें बोध नहीं है तो तुम शुद्धात्मा कैसे हो सकते? जब इस शरीर से भिन्न तुम्हें अपने निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा का बोध नहीं है, भगवान आत्मा तुम शुद्ध आत्मा कैसे हो? तुम तो शरीर हो भैया, तुम तो पर्याय हो, तुम तो स्त्री हो, तुम तो पुरुष हो। इस प्रकार से नाना प्रकार के विकल्प नहीं थे। लेकिन हे चेतन आत्मा एक बात सुनो, सिद्धांत सुनो। सिद्धांत क्या कहता है? सिद्धांत ये कहता है कि जब तक तुम उस शुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम्हें शरीर से भिन्नता होने वाली नहीं। सिद्धांत ये कहता है, सिद्धांत ये कहता है, क्या कहता है कि हे जीव आत्मा, जब तक तू इस शरीर से, इस जड़ अचेतन रूप इस पुद्गल शरीर से जब तक तू भिन्नता का भाव तुझे जब प्रकट होगा, तुझे भेद ज्ञान की शक्ति जब प्रकट होगी, तुझे तत्व का वो निराकार आत्म तत्व का अनुभव तब प्रकट होगा जब तू ये स्वीकार कर लेगा। क्या स्वीकार कर लेगा? शुद्ध आत्मा चेतना नित्यम निगोरिया जीव हो, सिद्ध सुलभ में विराजमान जीव हो, जब वर्तमान पर्याय में इस देह देवालय में विराजमान जीव हो। भैया इस जीव का स्वभाव तो शुद्ध ही है, ये तो चैतन्य में स्वभाव वाला ही है। चेतना ही जीव का स्वभाव है, चेतना के अलावा जीव में कुछ भी नहीं। अब यदि भैया यहाँ से कोई हमसे नए की व्याख्या कराने लगे, भैया व्यवहार में से तो बता, व्यवहार में से तो बता भैया। अशुद्ध व्यवहार में तो यही कहेगा ना कि भैया, अशुद्ध व्यवहार में तो यही कहेगा कि नहीं, जीव तो इस समय शरीर राग देश मोह का करता है। अशुद्ध व्यवहार में तो यही कहेगा ना भैया, व्यवहार में तो यही कहेगा ना कि देखो 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 कि जीव राग आदि विकार परिणामों को कर रहा है। अशुद्ध व्यवहार में तो यही कहेगा भैया। इसलिए तो अशुद्ध व्यवहार में तो उपाधि नहीं कहा, निश्चय ने को उपाधि कहा। क्यों 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 कहा भैया निश्चय ने को उपाधि? भैया सुनो, निश्चय ने को उपाधि कहा है क्यों? क्योंकि निश्चय ने द्रव्य के स्वभाव को दर्शाता है। सुनो, व्यवहार देखो, जो व्यवहार में है, जो व्यवहाराभासी है, व्यवहाराभासियों को तो क्या कहा भैया कि व्यवहाराभासी जीव तो कभी धर्म को ग्रहण कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता भैया? क्योंकि उसको कभी सत्य बोध में ही आने वाला,
लेकिन भैया निश्चयभाषी को भी कहा है कि निश्चयभाषी मंद उद्यमी है। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि में निश्चय तत्व है और यदि पुरुषार्थ लग गया तो वो गीता तत्व को प्रकट कर सकता है। निश्चयभाषी मंद उद्यमी कहा गया है क्योंकि आपकी परिभाषा इसलिए कह रहे हैं, बार बार आपको ये परिभाषा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भैया जीवों को व्यवहार का अति गहरा पक्ष है, जीवों को शरीर आदि की क्रियाओं का गहरा पक्ष है, जीवों को मन वचन काय का परिणाम का गहरा पक्ष है, और जिन जीवों को व्यवहार का गहरा पक्ष है उनके लिए मोक्ष मार्ग कभी खुल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि व्यवहाराभाषी को आगम ने कहा, आगम कह रहा है कि व्यवहाराभाषी कभी भी, व्यवहाराभाषी सच्चा व्यवहार वाला नहीं, व्यवहाराभाषी कभी भी धर्म को प्राप्त कर नहीं सकता। जी क्यों? व्यवहार तो हम ये समझते हैं कि व्यवहार वही है जो निश्चय का फल करे। व्यवहाराभाषी की बात चल रही है, बिना निश्चय के व्यवहार करने वाला व्यवहाराभाषी कहलाता है, जिसके व्यवहार में सम्यक नाम है, जो मात्र क्रिया में धर्म मानता हो, जो कहता हो भैया मंदिर नहीं आएंगे तो मुक्ति कैसे मिलेगी, इतने में मुक्ति मिल जाएगी मंदिर आने में, वो व्यवहाराभासी है, पूर्ण व्यवहाराभासी है। वो कहता भैया मंदिर नहीं आएंगे तो मुक्त कैसे होंगे, जाप नहीं करेंगे तो मुक्त कैसे होंगे, 16 का भोजन नहीं करेंगे तो मुक्त कैसे होंगे, शरीर की सब क्रियाएं नहीं करेंगे तो मुक्त कैसे होंगे, जिसका पक्ष ही इसका है, जो तत्व को पूर्णता से लोग करते हैं, तत्व की बात नहीं सुनना चाहते, द्रव्य का स्वभाव नहीं जानना चाहते, द्रव्य की अनुभूति नहीं करना चाहते, द्रव्य को अपनी दृष्टि में नहीं लेना चाहते, निश्चय के नाम पे पसीना आता है भैया, तत्व की चर्चा के नाम से बुखार आ जाता है। भैया क्या कहते हैं, अरे तुम भगवान भगवान आत्मा की बात करते हो, भगवान भगवान आत्मा की बात करते, अरे किसने देखा भगवान आत्मा, लगे थोड़ी क्रियाएं कर लो, जीवन सुधार लो। जो एकदम व्यवहाराभासी है, जो तत्व का लोप करते हैं, निश्चय को पूर्णता से लोपित कर देते हैं, उन व्यवहाराभासी जीवों का तो कभी कल्याण हो ही नहीं सकता, वो धर्म विमुखी है। लेकिन निश्चयभासी जो व्यवहार को गौण कर देता है, जो कह देता है मंदिर आने से कुछ नहीं होता, सुन लो मंदिर आने से कुछ नहीं होता, जो कह देता है क्रिया करने से कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी तत्व को पकड़ता है, भगवान की वाणी को पकड़ता है, भगवान के उपदेश को पकड़ता है, द्रव्य स्वभाव को स्वीकार करता है, तत्व चर्चा करता है, निरंतर तत्व अभ्यास करता है, स्वाध्याय चिंतन में अपना उपयोग लगाता है, तो उस निश्चयवासियों को धर्म प्रकट होना संभव है, होगा नहीं, संभव है। जब उसको धर्म प्रकट होगा तब उसके जीवन में व्यवहार आएगा, आएगा और आएगा। लेकिन व्यवहार वास्तव में संभव ही नहीं है। ऐसा जिनागम में भगवान की वाणी में आया है। आचार्यों ने ऐसी नेव की विवेचना की, भगवान आत्मा अपन यहाँ क्या समझ रहे हैं, अपन यहाँ क्या जान रहे हैं, अपन यहाँ क्या अनुभव करना चाह रहे हैं। यहाँ आचार्य जिन तारण स्वामी कह रहे हैं, शुद्ध आत्मा चेतना नित्य। शुद्ध आत्मा कैसा है, ये परिभाषा हमने इसलिए दी क्योंकि आप व्यवहार के पक्ष को गौण करो और थोड़ी देर के लिए मात्र परमात्मा की वाणी को स्वीकार करो, तत्व को स्वीकार करो, क्योंकि तत्व श्रद्धा का विषय है, तत्व से ही सम्यक दर्शन होता है, तत्व ठोस शक्ति है, मजबूत है, मजबूत स्तंभ है, इसलिए तत्व का सिद्धांत करो। तत्व की बात चल रही है भैया, निष्ठा की बात चल रही है। क्या कह रहे हैं आचार्य स्वामी, शुद्ध आत्मा चेतना नित्य। कैसा है शुद्ध आत्मा? नित्य चेतन स्वरूप है, निगोद में हो तो नित्य चेतन स्वरूप है, सिद्ध शिला में हो तो नित्य चेतन स्वरूप है, और अभी इस गहरे देवालय में हो तो नित्य चेतन स्वरूप है। इसकी नित्यता में कभी कोई कमी आने वाली, इसकी शुद्धता में कोई कमी नहीं आने वाली, इसकी नित्यता में कोई कमी नहीं आने वाली। यह इसकी जो शुद्ध आत्म शक्ति है, शुद्ध आत्म स्वभाव है, शुद्ध आत्म प्रदेशी जो चैतन्य में भगवान आत्मा है, ये नित्य चेतन स्वरूप है। नित्य कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, इसमें चेतनता नहीं जाएगी। गुरुदेव आपने ये क्यों कहा, क्यों कहा आपने, पूछो अच्छे गुरुदेव से।
हमने कहा ना कारण स्वामी के ये ग्रंथ साधना परक है। हमने आपसे कल भी कहा था ना कि कारण स्वामी के इन ग्रंथों में आत्म साधना है। आपने जैसे ही सुना शुद्ध आत्मा चेतना नित्यम, 1000 प्रश्न करो आप इस बात का, 1000 क्वेश्चन करो। अरे आप एक विद्या से उठा लो चलो मन से, 1000 नहीं कर सकते, एक प्रश्न उठाओ। क्या प्रश्न उठाओ भैया? शुद्ध आत्मा चेतना नित्यम। गुरु महाराज आपने ऐसा क्यों कहा कि शुद्ध आत्मा नित्य चेतन स्वरूप है? निगोरिया में भी है, सिद्धशिला में भी है, मेरे अंदर में भी है, आपने ऐसा क्यों कहा? आरी जिज्ञासा। गुरु महाराज बहुत गहरा समाधान दे रहे। आत्मा गदगद हो जाएगी गुरु महाराज का समाधान से। गुरुदेव आपने यहाँ व्यवहार की कोई चर्चा न करके आपने ये क्यों कहा कि शुद्ध आत्मा नित्य चेतन का रूप है? इस वाक्य को कहने के पीछे, इस सिद्धांत को कहने के पीछे क्या अभिप्राय है आपका? आप अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। तो आचार्य तारण स्वामी अभिप्राय स्पष्ट करते हैं। आचार्य तारण सिंह स्वामी अभिप्राय बताते हैं, सुनो मैं इस नित्य शुद्ध चेतना को क्यों कहता हूँ, सुनो मेरा अभिप्राय। शुद्ध दृष्टि समन्वय। जिस समय इस शुद्ध आत्मा में दृष्टि जाएगी, जिस दिन इस शुद्ध आत्मा को तुम स्वीकार कर लोगे कि मेरा आत्मा शुद्ध नित्य चेतन स्वरूप है, उस समय शुद्ध दृष्टि समम धमम, तुम्हें शुद्ध दृष्टि की प्रकटता हो जाएगी। और समम धमम जो अपने भीतरा समता भाव में ध्रुव स्वभाव है, वो तुम्हारी दृष्टि में प्रकट हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ चेतन आत्मा कि वो शुद्ध आत्मा चेतना नित्यम, वो शुद्ध चेतना प्राणी मात्र में है। जो उसको अपने में स्वीकार कर लेगा, शुद्ध दृष्टि, वो शुद्ध दृष्टि का धारी हो जाएगा। समम भवन, उसे भीतरात्मा अपना समम भवन शाश्वत समता भाव में ध्रुव स्वभाव प्रकट हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ शुद्ध आत्मा चेतना नित्य। आई बात पकड़ में, आई बात पकड़ में कि क्यों कहते हैं तारण स्वामी शुद्ध आत्मा चेतना नित्य? क्यों कहते हैं? यह चेतन ये भीतरा चतुष्ट में आत्मा शुद्ध चेतना नित्य है, सदैव जीवंत है, स्वयं पूर्ण परमात्म स्वरूप है। इसके अंतर में अतीन्द्रिय आनंद शुद्ध अमृत के अलावा कुछ भी नहीं है। शुद्ध आत्मा चेतना नित्य। देख क्यों कह रहा है आप ऐसा? आप असत अवस्था को क्यों नहीं कह रहा है? आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं? देखो ये रात का पढ़ना नहीं चल रहा। तारण में आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं? देखो तुम स्त्री पर्याय में हो, तुम ये आप ये क्यों नहीं कह रहे? तारण में आप ये क्यों नहीं कह रहे? देखो तुम पुरुष पर्याय में हो। तारण में आप ये क्यों नहीं कह रहे? ये क्यों नहीं कह रहे? देखो तुम्हारे जैसे राग और देश मोह उत्पन्न हो रहा है, तुम अशुद्ध आत्मा हो, तुम अनात्मा परिणाम में हो रहे हो। ये सब क्यों नहीं कह रहे हो? आप मुझे विकार अवस्था में क्यों नहीं कह रहे? स्त्री अवस्था में, पुरुष अवस्था में, राग अवस्था में, मोह अवस्था में, काम अवस्था में, भोग अवस्था में, क्रोध अवस्था में, लोभ अवस्था में, इस अवस्था में आप मेरा कथन क्यों नहीं कर रहे हैं? वर्तमान पर्याय में तो मेरा ऐसे ही परिणाम चल रहा है ना, राग में, मोह में, द्वेष में, कर्ता में, ममता में, दिन रात इन विषय वासनाओं में। गुरुदेव आप इन अवस्थाओं से कथन क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन सुनो, यदि मैं इन अवस्थाओं से कथन करूंगा और तुमने इन अवस्थाओं को बताऊंगा, तो तुम इन अवस्थाओं को देखोगे और इन अवस्थाओं को देखोगे तो तुम्हारी पर्याय दृष्टि अशुद्ध दृष्टि बनी रहेगी, और तुम्हारी अशुद्ध दृष्टि बनी रहेगी तो तुम्हें समता भाव अपने ध्रुव आत्म तत्व का बोध कर प्रकट होने वाला नहीं है। हे जीव आत्मा, तेरे अंदर जिस समय भी समता भाव आएगा, उस समय तेरे अंदर में तेरे स्वभाव की दृष्टि होगी। वो जिस समय भी तू आत्मरोध प्रणाम करेगा, तेरे चित्त में आकुलता होगी, उस समय तेरी दृष्टि पर्याय पे होगी। भगवान आपको समझ में आया या नहीं? गुरुदेव की ये वाणी समझ में आई कि ऊपर से निकल गई? अरे भैया देखिए, संकल्प विकल्प तो जब तक जीव निर्विकल्प दशा को प्राप्त नहीं करता तब तक होंगे, क्योंकि संकल्प विकल्प रुकने वाले कहाँ हैं?
संकल्प विकल्प से रहित 3 अवस्था है। कौन कौन सी 3 अवस्था है? कौन कौन सी 3 अवस्था है? एक निर्विकल्प स्वानुभव की दशा, दूसरी शुद्ध उपयोग की दशा और तीसरी अरिहंत या सिद्ध भगवान की दशा। अरिहंत सिद्ध भगवान को कोई विकल्प नहीं है। वीतरागी भावलिंगी संतों को जिस समय शुद्ध उपयोग है उस समय कोई विकल्प नहीं है, और जिस समय कोई भी श्रावक हो, कोई भी व्रती हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिस समय निर्विकल्प स्वानुभूति है उस समय विकल्प नहीं है। इसके अलावा इन 3 अवस्थाओं के अलावा जितना भी काल है वो सब विकल्पात्मक। और पूरी साधना का जो क्रम है भैया, अभी इस आदर्श श्रावक की दशा में और व्रती श्रावक होने के बाद भी जब तक सदुपयोग प्रकट नहीं है, जब तक भैया स्वानुभूति तो बहुत कम समय की होती है। 90% साधना इस भूमिका की, जो अपनी भूमिका है, इस भूमिका की 90% साधना तो विकल्पात्मक होती है, विचारात्मक होती है। आज्ञा विषय धर्म ज्ञान, विषय का मतलब विचार, अपाय विषय धर्म ज्ञान, विषय का मतलब विचार, संस्थान विषय धर्म ज्ञान, विषय का मतलब विचार। ये सारे धर्म ज्ञान जब तक शुक्ल ध्यान नहीं है तब तक सारे धर्म ज्ञान विकल्पात्मक है। विकल्प तो कोई इशू नहीं है, विकल्प कोई इशू नहीं है। विकल्प तो कर्म की धारा है, विकल्प इशू नहीं है। इशू क्या है भैया? इशू क्या है? दृष्टि। उन विकल्पों के बीच में आपका अभिप्राय क्या बोल रहा है? उन विकल्पों के बीच में आपकी अंतर शक्ति किस ओर जा रही है? हमने कहा था ना, कल भी कहा था ना, बहुत अच्छे से समझाया था ना कि जिस ओर आपका लक्ष्य है उस ओर आपकी आत्मा बढ़ रही है। सहयोग में क्या विकल्प है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस ओर आपका लक्ष्य है, जिस ओर आपके अंतर में अभिप्राय है, जो आपके अंतर में अभिप्राय है उस ओर आपकी आत्मा बढ़ रही है। सहयोग में क्या चलता है इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तो भैया आपने पूछा था कि जो आत्म स्वरत रहती है भैया वही पुरुषार्थ है? हाँ, वही पुरुषार्थ। जो आत्मा की प्रतीति रहती है, जो आत्मा का अभिप्राय रहता है, जो आत्म स्वभाव का लक्ष्य रहता है, वही पुरुषार्थ। उस पुरुषार्थ की गहराई को बढ़ाना और जो संशय पड़ा हुआ है और जो थोड़ी बहुत शंका पड़ी हुई है भैया कि देखो मन वचन टाइम उलझ जाता है, इधर उधर की क्रियाओं में उलझ जाते हैं, उपयोग थोड़ा बहुत इधर उधर की वार्ता में उलझ जाता है, उस स्मृति को या उस प्रतीति को और गाढ़ा करना और इस श्रद्धान को गहरा कर लेना कि भगवान की वाणी में आ रहा है शुद्धात्मा चेतना नित्यम। अब तनिक भी संशय न रह जाना कि मैं अचेतन पदार्थ से जुड़ता हूं, अब ये भाव भी मिट जाएगा। अब आत्मा का श्रद्धान बढ़े, अंतर आत्मा में श्रद्धा बढ़े, अंतर आत्मा का सहकार बढ़े, अंतर आत्मा का निश्चय बढ़े, निश्चय सत्य में और बढ़ता है। अभी तो अपने को बार बार जुड़ान होता है, बार बार जुड़ान होता है। अब अंतर से इतना आत्मनिष्ठा का परिणाम प्रकट हो कि ये बोल ही ना आए कि हमारा जुड़ान होता है। हम तो ज्ञान करते भगवान, हमारी श्रद्धा इतनी मजबूत हो जाए कि हमें श्रद्धा में हर समय अपनी आत्म प्रतीति रहे, ज्ञान में अपने ज्ञायक रहे, तो भगवान अपना ज्ञान कभी जुड़ेगा पर पदार्थों से, और जुड़ भी जाए तो उसे भिन्नता भाषित हो। ये भिन्नता भाषित तो जुड़ान एक साथ हो सकता है क्या? या जुड़ान रूप पर्याय, सुनो अच्छा से, जुड़ान रूप पर्याय जिस समय आएगी उस समय भिन्नता नहीं दिखेगी। लेकिन भैया यदि जुड़ान कितनी देर के लिए होगा? मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए मूर्छा आई तो, और जैसे ही जागृति आएगी कि अरे ये तो कहां कर रहा है भेगा, तुरंत भिन्नता आ जाएगी। डरना नहीं जुड़ान से डरना नहीं है, बल्कि जुड़ान के बीच में अपनी अंतर आत्मा को चेताना है कि जितनी जल्दी तुम चेत जाओगे उतनी जल्दी जुड़ान टूट जाएगा। जितनी जल्दी हम चेत जाएंगे उतनी जल्दी जुड़ान छूट जाएगा। तो ये रोना बंद करना है कि हम जुड़ गए, हम बह गए। अरे जो बीत गया वो तो हाथ से गया, अपने हाथ में आज अपना पुरुषार्थ है। अभी अपनी शक्ति को जगाओ कि मैं तो गायक भगवान आत्मा ही हूं। ये बहुत गहरी बात है। अच्छा, कारण स्वामी से पूछा गया कि आप विकारी अवस्था से क्यों नहीं बोल रहे? आप पक्षपात कर रहे हो सिद्धात्मा का, आप पक्षपात कर रहे हो सिद्धात्मा का। आप निश्चयभाषी हो रहा है कारण स्वामी। क्यों निश्चयभाषी हो रहा है? हम
तो कहने लगे आप आत्मा की विकार अवस्था को नहीं देख रहे हैं, आप आत्मा की निर्विकार अवस्था को भर कह रहे हो, आप पक्षपात कर रहे हो। कहने लगे मूर्ख, तू व्यवहार का पक्षपात कर रहा, तू व्यवहाराभासी हो गया। कहने लगे क्यों? क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा को, नित्य चेतना को कह रहा हूं, लेकिन सुन तो कैसे कह रहा हूं? इन्हें गुरुमत कैसे कह रहा हूं? इन्हें शुद्ध दृष्टि, इन्हें मैं दृष्टि का विषय कह रहा हूं, मैं दर्शन का विषय कह रहा हूं। इन्हें शुद्ध दृष्टि, जब उस नित्य शुद्ध आत्मा में दृष्टि जाएगी तो समन्वयम, तो तेरे अंदर से वीतरागता अपने धुर स्वभाव प्रकट होगा। तो एक चेतन आत्मा, एक दृष्टि उस शुद्ध नित्य चेतना में नहीं जाएगी तो कभी वीतरागता प्रकट होने वाली नहीं है। शुद्ध भाव प्रकट नहीं होने वाला, कभी समता भाव प्रकट होने वाला नहीं। दिन रात कहता रहा भैया भैया हम 6 काय के जीवों से क्षमा, 6 काय के जीवों से क्षमा, दिन में 3 टाइम समय करते रहो, 3 टाइम तुम ये कहते रहो कि 6 काय के जीवों से उत्तम क्षमा, 6 काय के जीवों से उत्तम क्षमा। अच्छी नहीं हो रहा, क्रिया हो रही है, बस समता भाव कहाँ है? शुद्ध आत्मा की दृष्टि कहाँ है? न्याय करते हुए दृष्टि कहाँ है? ज्ञान में आत्मा की दृष्टि कहाँ है? और जब तक ज्ञान में आत्मा की दृष्टि नहीं है, जब तक अपने शुद्ध स्वभाव की दृष्टि नहीं है, तो किससे क्षमा मांग रहे हो? तुम्हें जीव का तो बोध ही नहीं है, तुम्हें जीवन का तो बोध ही नहीं है, तो मुर्दा से क्षमा मांग रहे हो। 6 काय के जीवों को तुम क्षमा कब मांग सकते हो? कब मांग सकते हो? जब तुम्हें अपने जीव होने का बोध हो, जब तुम्हें अपने चेतन होने का बोध हो, तो तुम्हें यह पता लगे कि भैया वो भी चेतन है, जैसा शुद्ध मैं करता हूँ वैसा शुद्ध वो करते हैं। तो अंतर सुनकर उनसे क्षमा मांगने का भाव प्रकट हो गया। भाव प्रकट हुआ नहीं क्षमा मांगने का, और हाथ जोड़ने लगे। ये क्या करने हैं? ये नियम लिया है। क्या नियम लिया है? कि 3 टाइम हाथ जोड़ने हैं और 6 काय के जीवों से कृत कार्य अनुमोदना है उत्तम क्षमा। मैं सबसे को क्षमा करता हूँ, सब जीव मुझे क्षमा करें। और कुत्ते में यदि किसी मच्छर ने काट लिया तो क्षमा ममा तो एक तरफ गई। और भैया सभी को मैं क्षमा करता हूँ, कुत्ते पीछे से किसी ने कुछ बोल दिया तो क्षमा ममा तो एक तरफ गई। और क्रिया है, क्रिया आडंबर है, आडंबर स्पष्ट शब्दों में कह रहा है, आडंबर है, आडंबर कर रहा हूं। जिन शासन थोड़ी ना, जिन धर्म थोड़ी ना है, जिन धर्म तो क्रियाओं से थोड़ी ना होता भैया, जिन धर्म परिणामों से होता है, परिणामों से। आपके परिणामों में निर्मलता है या नहीं? आपके चित्त में निर्मलता है या नहीं है? आपके उपयोग में निर्मलता है या नहीं है? यदि आपके परिणामों में निर्मलता है, आपके उपयोग में निर्मलता है, आपके चित्त में निर्मलता है, तो मुक्ति का मार्ग बनेगा भगवान। यहाँ आचार्य स्वामी कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं, सभी व्यवहाराभासी निश्चयभासी सबके बीच में ध्रुव तत्व के तत्व को कहते हैं। निश्चयभासी निश्चय आभास छोड़ दो, व्यवहाराभासी व्यवहार आभास छोड़ दो, शुद्ध निश्चय व्यवहार को प्रकट करो। क्या है शुद्ध निश्चय व्यवहार? आत्मा का निश्चय भी शुद्ध आत्मा है और आत्मा का व्यवहार भी शुद्ध आत्मा है। कह रहा है शुद्धात्मा चेतना नित्यम। शुद्धात्मा कैसा है? नित्य चेतन स्वरूप है। शुद्धात्मा कैसा है? नित्य चेतन स्वरूप है, शुद्ध दृष्टि। यदि ऐसा स्वीकार करोगे, ऐसे अपने नित्य स्वभाव को अपने अंतर में देखोगे तो क्या प्रकट हो जाएगा? शुद्ध दृष्टि। गुरुदेव कह रहा है यदि ऐसी सत्ता को देखोगे, ऐसे स्वभाव को देखोगे तो शुद्ध दृष्टि का उदय होगा। और सुनो चेतन आत्मा समम ध्रुवम, अपने अंतर में समम ध्रुवम वीतराग में ध्रुव परमात्मा है, वो तुम्हारी स्वानुभूति में आने लगेगा भैया। समम ध्रुवम तत्व अनुभव में उत्पन्न हो जाएगा, समता भाव में आत्म अनुभव प्रकट हो जाएगा, समता परिणाम में एक गायक तत्व भगवान आत्मा तुम्हारी स्वानुभूति में झलकने लगेगा, झलकने लगेगा, झलकेगा भैया कि मैं तो निराकार चेतन ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा जी हूँ। ऐसी चैतन्यता, ऐसा चैतन्य में परिणाम, ऐसा आनंद में परिणाम, ऐसा सुख में परिणाम तुम्हारे अंतर में झलकने लगेगा। समम ध्रुवम क्या प्रकट हो जाएगा? समम ध्रुवम तत्व प्रकट हो जाएगा। चाहते हो एक भगवान आत्मा
समम ध्रुवम, कि अपने शाश्वत ध्रुव आत्मा को चाहते हैं, तो समता भाव को प्रकट करना चाहते हो जो भगवान कह रहे हैं, तो समता भाव को प्रकट करना चाहते हो जो शुद्ध आत्म तत्व के आश्रय से प्रकट होता है, जो शुद्ध दृष्टि के आश्रय से प्रकट होता है, वो समता भाव शाश्वत है। और यदि हमने आपको एक थप्पड़ा मार दिया और आपने भैया आपको पुण्य नहीं है, आप में शक्ति नहीं है हमें दूसरा थप्पड़ा मारने की, आप हमें दूसरा थप्पड़ा नहीं मार पाए और आप मनी मन दीन होके भैया हम तो समता परिणाम रखें, भैया हम तो समता परिणाम रखें, भैया हम तो कछु नहीं कह रहे, हम तो समता परिणाम रखें। अरे भगवान तुम समता परिणाम नहीं रखे, तुम दीनता का परिणाम रखे हो। तुम्हारे पास ताकत होती तो तुम एक के चार देते, ताकत नहीं है इसलिए नहीं मान रहे। आई बात समझ, हमने एक दिया आप चार इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आप अपने साथ दीनता का परिणाम रखे हो, आपके पास शक्ति नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है, और थोड़ी शक्ति और ताकत होती तो आप एक के चार देते। तो भैया नहीं भैया मारना नहीं है हमें, और नहीं तो एक कुछ दूसरे व्यक्ति ऐसे होते हैं भैया हमें इसलिए नहीं मारना कि हम मारेंगे तो हमारे परिणाम अशुभ होंगे। भैया क्या करें, मनी मन पीजा, मनी मन घटक लो, मनी मन करते रहो, मनी मन संकल्प करते रहो। ये सब साधना नहीं है, ये सब पर पर्याय के आश्रय से प्रकट होने वाली नकली सत्ता, नकली सत्ता। ये नकली सत्ता कोई काम में आने वाली नहीं है। ये तो कर्मों के वेग उत्पन्न होते ही ये नकली सत्ता बह जाएगी। लोकल समता है भैया, तो समता नहीं है, ये लोकल है। लोकल क्या कहते हैं, बिना गारंटी का माल चल गया तो शाम तक चाइना का आइटम नहीं चला तो आत्मा जागो है, झूठी समता नहीं चाहिए। फिर आत्म तत्व के आश्रय से भगवान की वाणी को सुन के तत्व का निर्णय करके वस्तु स्वरूप को स्वीकार करके वीतराग परमात्म स्वरूप की अनुमोदना करके अपने गायक तत्व को दृष्टि में देख के जो समता आती है वो समता मुक्ति मार्ग में कारण बनती है, जो शाश्वत तत्व के आश्रय से आती है, वो ज्ञान के आश्रय से आती है। और वो समता जब आती है अर्घावतारम असिप्यहारम, कोई पूजा करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और कोई उपसर्ग करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समता मोक्ष प्रदायनी है, ये समता निर्वाण को देने वाली है, ये समता मुक्ति को देने वाली है। हे भव्यात्मा बताओ तो, शुद्धात्मा चेतना नित्यम कैसा है? हे भव्यात्मा, इस देह वाले में बसा हुआ वो निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा जिस पुद्गल स्कंद रूप पुद्गल प्रदेशों से भिन्न है और अपने स्वस्कंद रूप शुद्ध प्रदेश मय है, वो शुद्धात्मा चेतना नित्य चेतन स्वरूप है भैया। उसमें क्षणभंगुरता नहीं है, उसमें विनाशिकपना नहीं है, उसमें मलिनता नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वभाव से ही संपूर्ण शुद्ध है। जी भाई जी। ये देखो, ये एक प्रश्न आया है कि भाई जी पूछ रहे हैं कि अपन को किसी ने अपने से बुरा कह दिया, आपने किसी से बुरा कह दिया और सामने वाले को दुख लगा, अपन ने उससे दूसरे दिन क्षमा मांग ली, अपने को ये लगा भाई कितना दुखी हुआ होगा, कितनी पीड़ा हुई होगी, वो कितना दुखी हो रहा होगा। तो भैया ये क्षमा हमने जो मांगी सही है क्या? हाँ सही है। इस क्षमा से आपके परिणामों में जो अनंत कसायों का मन होना था बच जाए, जो आपको अशुभ परिणाम होने थे,
वो आपके बच जाएंगे। आप क्षमा मांगोगे तो आपके अशुभ भाव की जगह शुभ भाव हो जाएंगे। ये कर्ण ये दया कहलाएगी, ये दया कहलाएगी। ये क्या कहलाएगा? एक व्यवहार, एक सामंजस्य का व्यवहार। लेकिन भगवान आत्मा आपको ये बोध यदि इसलिए आता कि वो जीव आत्मा है, मैं भी जीव आत्मा हूं। भगवान आत्मा देखो देखो देखो, मेरे जीव से कहीं कोई बुरा कहता है तो मुझे कितना बुरा लगता है। अरे देखो देखो, अपनी कर्मधारा थी इसलिए ऐसे सब निकल रहा है। तो देखो देखो, सामने वाले की भी कर्मधारा थी इसलिए ऐसे ऐसा परिणाम हो गया। देखो, इन दोनों कर्मधारा के परिणाम से मैं भी भिन्न हूँ, मुझे तो अपनी आत्मसत्ता का बोध है। अरे कहीं वो जीव अपनी आत्मसत्ता के बोध को न भूल गया हो। चलो चलो चलो, जल्दी से क्षमा मांग लो, उससे उत्तम क्षमा करके सबसे ये कह देना, भैया तुम भी भगवान आत्मा, मेरी भगवान आत्मा, कर्मधारा भी निकल गए, अपने मन में कुछ मत रखना, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। ये अभिप्राय सम्यक है, ये अभिप्राय सम्यक है। आपका अभिप्राय शुभ परिणाम वाला है, ये जो मैंने अभिप्राय था ये सम्यक परिणाम वाला है। भैया सौम्य और सम्यक हाँ हाँ, तो हमने आपसे कहा ना, इससे आपकी साधन निर्विघ्न हो गई। जो आपको आपकी आत्मप्रति में बाधा आती, जो आपने करा उससे आपकी आत्मप्रति में बाधा आती, आप चिंता में उलझे रहते, आप नाना विकल्प में उलझे रहते, आप अशुभ परिणाम में प्रवृत्ति करते रहते। लेकिन आपने क्षमा कह दिया तो ये आपका उत्तम व्यवहार है, इससे आपकी आत्मा सुरक्षित हो गई। सामने वाले के परिणाम सुधरे वो तो अलग बात है, लेकिन भैया आपके परिणाम समान हो गए, आप शुभ उपयोग में आ गए। अब आप उस शुभ उपयोग का लाभ उठा के शुद्ध में चले जाओ तो अनंत अनंत उत्कृष्ट और का अच्छी बात है। इसलिए हमने आपको हाई लेवल का कह दिया है जिससे सम्यक की प्राप्ति होगी। कोशिश तो अपने को पूर्णता की करना है ना भाई, कोशिश तो अपने को उसी की करना है कि भगवान आत्मा अपने को ये बोध आए कि सब कर्म जैसे हो रहा है, जो परिणाम हुआ वो कर्म से हुआ, कर्मधारा से हुआ, उसमें पकड़ के नहीं बैठना। जब कर्मधारा से हुआ तो विनम्र होने में कोई दिक्कत नहीं है। जिसे ये बोध आएगा कि कर्मधारा से हुआ, उसका अहंकार गलेगा भी, वो अकड़ा नहीं रह सकता, वो विनम्र होगा, वो विनम्र होके क्षमा मांगने से देर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उसे पता लगा ना, कठपुतलियों का नाटक हुआ, दो कठपुतलियों का नाटक हुआ, दो कठपुतलियां आपस में लड़ी झगड़ी, थोड़ी देर नाची कूदी, फिर लड़ी झगड़ी। भैया वो दो कठपुतलियों के बीच में परिणमन हुआ, दो कठपुतलियों के बीच में परिणामों का आदान प्रदान हुआ। क्यों? क्योंकि वैसे कर्मधारा बंधी हुई। लेकिन भैया ये दोनों कठपुतलियां सिर्फ मात्र खेल थे, इन्हें देखने वाला दर्शक तो कोई और था, वो तो कहीं और था, और वो दर्शक ही नहीं जाता। हाँ करिए भैया, कहिए कहिए। शुद्ध भाव से नहीं, पहले तो आपका शुद्ध भाव से मेरा स्वभाव। दूसरी बात भैया, ये अपनी आदत है, और धर्म आदत है, लत का नाम नहीं। देखो भाई गहरी चर्चा हो गई, सावधान सावधान सावधान। अनादिकाल से जीव को आदत है, लत है। कैसी लत है? पुण्य की और पाप की, शुभ क्रियाओं की शुभ परिणामों की, अशुभ क्रियाओं की अशुभ परिणामों की। इन दोनों की अनंत काल से इस जीव पर लत है भैया। कैसी लत है भैया? बचपन से संस्कार दिए माँ बाप ने, भैया अपन बच्चों को संस्कार देते भी और देना भी चाहिए। बेटा नमोकार मन करके सो, नमोकार मन करके उठो। अब आपने उसे ये लत डाल दी भैया, ये लत है, इस शुभ परिणाम की लत है भैया, इस शुभ का रस है। और आपने शुभ परिणाम से जो नमोकार मन पड़े उसका फल तो भैया आपको पुण्य फल मिलेगा ही।
उसमें भी शुभ परिणाम है, तो यदि उसमें भी शुभ परिणाम नहीं है, ये नियम निपटाना है, इसलिए नमोकार मंत्र पढ़ना है, तो उस नमोकार मंत्र पढ़ते समय भी अशुभ का बंध होगा, ये भी याद रखना, ये भी ध्यान रखना। यदि उस समय भी शुभ परिणाम है, समता भाव में है, अरिहंत सिद्धि की भक्ति है, तो ठीक, उन्हें तो भैया मुसीबत है, भैया मुसीबत है, नमोकार मंत्र पढ़ के ही सोना है, नमन तंत्र सिद्धांत पता ही नहीं लगा कि नमोकार मंत्र पढ़ाया हुई या नहीं पढ़ाया। मन में तो हुआ कोई मची हुई थी, मन में तो विरोधी चल रहा था, मन में तो द्वंद्वी चल रहे थे, और ओम नमः नमो 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 बस कितनी जगह पढ़ा गया होगा, 15-20-30 सेकंड में पता नहीं होगा नमोकार मंत्र पढ़ा गया भैया। इसमें धर्म थोड़ी ना, वासना है, व्यसन है, तो किसी को शुभ व्यसन है तो किसी को अशुभ व्यसन है, व्यसन तो व्यसन ही है। ये देखो थोड़ी गहरी बात है, किसी को बुरी लग जाए, किसी की क्रिया में ठेस पहुंचे भैया, किसी चीज के मन में ठेस पहुंचे तो उत्तम क्षमा, लेकिन सम्यक दर्शन थोड़ा सा अलग है भैया। आपने प्रश्न किया से बता रहा ना, हाँ ठीक है ना भैया, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि भैया नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए 1 मिनट शांत होकर बैठो, तो पंच परमेश्वरी भगवान तो करो, जगत के तारणहार का नाम ले रहे हैं हम, ऐसे परिणाम को पढ़ोगे तो सुख का बंध होगा, पुण्य आश्रम होगा। और भैया यदि ये बोल आ जाएगा कि जैसे पद उनके अंदर में है वैसे प्रकाश मेरे अंदर में है, वो धर्म का उदय होगा, तो तू भीतरत्व को प्रकट करेगा। एक नमोकार मंत्र पाप का आश्रय करा सकता है, एक नमोकार मंत्र पुण्य का आश्रय करा सकता है, और वही नमोकार मंत्र सिद्ध परमात्मा बना सकता है। बताओ क्या करना चाहते? एक बार तुम 9 बार की बात छोड़ो, एक बार पढ़ा हुआ नमोकार मंत्र आपको पापाश्रय करा सकता है, एक बार न पढ़ा हुआ नमोकार मंत्र आपको पुण्याश्रय करा सकता है, 3 लोगों की संपदा चक्रवर्ती से पद ला सकता है, और एक बार पढ़ा हुआ नमोकार मंत्र आपको सिद्ध परमात्मा बना सकता है। बोलो क्या चाहिए? जो आपका अभिप्राय है मिलेगा, कोई भी क्रिया में कोई धार नहीं है। जो आपका अभिप्राय है, जो आपके लक्ष्य में है, जो आप दिन रात चाहते हो, जिसमें दिन रात आप लिप्त हो, कोई कहता है हम बिना इच्छा के पढ़ना है, ये देखो दिन रात तो पर परिवार की इच्छा पड़ी है, तुम इच्छा रहित खड़े हुए, ये तुम्हें आत्म अनुभव होता, तुमने निकांक्षित अंक प्रकट कर लिया होता तो हम मान लेते तुम बिना इच्छा के नमोकार मंत्र पढ़ते हो, लेकिन दिन रात तो तुम्हें घर पर परिवार की इच्छा ही बनी हुई है। अब नमोकार मंत्र किससे पढ़ोगे? बस इच्छा के वशीभूत हो गई तो पढ़ रहे हो। हाँ, ये तुम्हें भेद ज्ञान होता, सत्य निर्णय होता, आत्मज्ञान की प्रतीति होती, मुक्ति का लक्ष्य होता, तो तुम्हारा नमोकार मंत्र मुक्ति के लिए हो सकता। लेकिन ये सब कहाँ है? हमने बात बंद कर रहे हैं भैया। तो भैया आज गाथा की चर्चा विशेष नहीं ले पाए, लेकिन आज जिज्ञासा का समाधान अधिक हो गया है। लेकिन आज से इतनी सी बात करके आज की चर्चा को पूर्ण करना चाहते हैं कि भव्यात्मा, शुद्धात्मा, चेतना, नित्य। कैसा है शुद्धात्मा? नित्य चैतन्य स्वरूप है, नित्य चेतन स्वरूप है। इस शुद्ध चेतना में किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है। हे जीवात्मा, इस अभिप्राय को लेके जो करना है वो करो, मुक्ति का कारण है। अपने शुद्ध आत्मा को ग्रहण करने का अभिप्राय लेके, अपने शुद्ध आत्मा की अनुभूति का अभिप्राय लेके, शुद्ध दृष्टि अपने आत्मा की दृष्टि को प्रकट करके कुछ भी करो, समम ध्रुवम, तुम्हें समता भाव रहेगा। अरे भैया बाहर में अनुकूलता होगी तो भी समता रहेगी, और भैया बाहर में प्रतिकूलता होगी तो भी समता रहेगी। अनुकूलता में भी तुम्हें भिन्नता रहेगी और प्रतिकूलता में भी भिन्नता रहेगी। इसका नाम समता है। ऐसा थोड़ी ना कि अनुकूलता प्रतिकूलता में समता धारण कर लेना समता है। हाँ, प्रतिकूलता में समता धारण कर लेने का नाम मात्र समता नहीं है। अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में सम रहने का नाम समता है। अनुकूलता हो तो भी सम रहना, इनमें तो शुद्ध चेतन में निराकार गायब तक भगवान आत्मा हो, पर बदल परिणाम से भिन्न हो। और भैया यदि प्रतिकूलता हो तो भी मैं गायब तक भगवान आत्मा हो, पर बदल परिणाम से भिन्न हो। या दोनों जगह चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, दोनों जगह एक समान वितराग भाव की प्राप्ति का लक्ष्य होना,
अभिप्राय होना, अभी भीतरक भाव नहीं होगा, अभी उस भीतरक भाव को प्राप्ति का लक्ष्य होना, अभिप्राय होना, उसको ग्रहण करने के लिए निरंतर लायक होना, ये इस भूमिका का मुक्ति का मार्ग है। जगा लो रे भगवान अपनी आत्मा को, जगा लो रे अपनी अंतरात्मा के बोध को, स्वीकार कर लो रे परमात्मा के वचनों को, अंगीकार कर लो रे भगवान की वाणी को। अंतर से अपने अंतर का प्रसाद जगा लो रे भगवान। शुद्धात्मा चेतना नित्यम, शुद्धात्मा नित्य चेतन स्वरूप है। एक बार नहीं, करोड़ बार अपने आप को समझा दो, कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं, कोई भय नहीं, वो शुद्ध स्वभाव है, परमात्मा की वाणी में आया है तो वो शुद्धि ही है, वो स्वभाव शुद्धि ही है। क्या शुद्ध दृष्टि कौन प्रभाव, जो ज्ञानी साधक अपनी दृष्टि में ऐसे शुद्ध स्वभाव को देखते हैं, समान ध्रुवम अपने समता भाव में वीतराग पदार्थ प्रकट हो जाता है, ध्रुव परमात्मा प्रकट हो जाता है। ऐसे ही सम्यक ज्ञान का मार्ग है, ऐसे ही वीतराग वाणी का मार्ग है, ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान की वाणी का कथन है। एक आत्मा समस्त शल्यों को छोड़ के, समस्त शंकाओं को छोड़ के, समस्त चिंताओं को छोड़ के जैसे परमात्मा के वचनों का अंगीकार, जैसे परमात्मा की वाणी को अंगीकार कर, जैसे परमात्मा के द्वारा बताए हुए मार्ग को अंगीकार कर और निश्चय आभास व्यवहार आभास छोड़ के निश्चय गायक तत्व भगवान आत्मा को स्वीकार कर, ये मोक्ष मार्ग है भैया। अंतिम मार्ग क्या है बस ये भव्य आत्मा। कल एक चरण हुआ था, कितना हुआ था? शुद्धात्मा चेतना नित्यम। आज दूसरा चरण हो गया भैया, शुद्ध दृष्टि समम ध्रुवम। आज का प्रसाद क्या है? शुद्ध दृष्टि समम ध्रुवम। बार बार उस मित्र आत्मा, वो ही मेरा शुद्ध स्वभाव है। शुद्ध दृष्टि से समम ध्रुवम, शुद्ध दृष्टि से अपने स्वरूप का आश्रय लो। दिन रात समता परिणाम कराओगे, दिन रात अनुकूलता है, सुख सुविधा है, कूलर है, पंखा है, एसी है, फ्रिज है, लाड़ी है, गाड़ी है, बीवी बच्चे पुत्र परिवार धन समाज के बीच में रहो समम ध्रुवम। इस अनुकूलता में समम ध्रुवम एकदम समता भाव रखते रहना भैया। एक बात याद रखनी है कि मैं समता भाव में चेतन करना, और इनके बीच में रोग है, शोक है, आकुलता है, प्रतिकूलता है, यदि कोई कर्म होने का विपरीत परिणाम है, कोई बेरी है, कोई शत्रु है, तुम मानते हो ऐसा, इसलिए जगत में कोई किसी का बेरू नहीं है। यदि कोई मन के अनुसार निमित्त नहीं है, यदि घर में सास भाव की नहीं बन रही, तो भी आज का एक ही प्रसाद हो भैया, मैं शुद्ध दृष्टि का आश्रय ले चुका हूँ, मैं भीतराग शुद्धात्मा का आश्रय ले चुका हूँ। आज से मेरा कोई बेरी नहीं है। आज से तो चाहे कितने बेर हो, सब निरूपान की सोहा, सब नष्ट हो जाएंगे। आज तो मेरा संकल्प है समम ध्रुवम, मैं तो अपने ध्रुव स्वभाव का आश्रय लेके समता भाव में, प्रतिकूलता होगी अनुकूलता होगी, समम ध्रुवम मैं समान अपने भीतराग भाव में अर्थात साक्षी भाव में ध्रुव शक्ति में रहूंगा भैया। आज का अपना पुरुषार्थ है, इतना तो याद रखना भैया। क्या रखना है? शुद्ध दृष्टि समम ध्रुवम, शुद्ध दृष्टि समम ध्रुवम।